मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय क्या है? मेरा बचपन पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा। पिछली कक्षा में अभ्यास भाग 1, 2, 3 की चर्चा तो कर चुके हैं। तो आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे चौथे अभ्यास भाग से। चर्चा शुरू करने से पहले अब्दुल कलाम जी के एक अनमोल विचार सुनेंगे। तो सुनिए। अब्दुल कलाम यह कहते थे कि ज़िंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है। बच्चों, अब चौथे अभ्यास भाग की तरफ ध्यान दीजिए। मुहावरा है, इन मुहावरों को पढ़िए। पाँव फटना, इसका अर्थ क्या है? प्रभात होना। काम आना, काम में आना या इस्तेमाल होना। बच्चों, अब पांचवा अभ्यास भाग देखिए। अन्य वचन रूप लिखिए। पहला शब्द क्या है? बच्चा। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ये में बदल दिया जाता है। जैसे बच्चा, इसका बहुवचन रूप क्या है? बच्चे। उसके बाद गली, ये ईकारांत, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम के अनुसार ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंतिम दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर आगे या जोड़ा जाता है। गली, इस शब्द का बहुवचन रूप क्या है? गलियाँ। उसके बाद केला, ये भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे नियम के अनुसार बच्चा, बच्चे, उसी तरह से केला, केले। उसके बाद चौथा शब्द नौका। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियमानुसार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में जो क्या जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है। जैसे नौका, नौकाएं, ये इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। उसके बाद प्रतियां, इसका एक वचन रूप क्या है? शब्द का प्रति। प्रति ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम के अनुसार ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन कैसे बनाते हैं? या जोड़कर। जैसे मूर्ति, मूर्तियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, उसी तरह से प्रति, प्रतियाँ। यहाँ पर प्रतियाँ बहुवचन रूप है, इसका एक वचन रूप क्या है? प्रति। उसके बाद पुस्तकें, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका एक वचन रूप क्या है? पुस्तक। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे बदलता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अ स्वर को ये में बदल दिया जाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, वहाँ बिंदु देखिए। खबर, खबरें, बात, बातें, आंख, आंखें, उसी तरह से पुस्तक, पुस्तकें। बच्चों, अब आगे के अभ्यास भाग में क्या पूछा गया है? विलोम शब्द लिखिए। तो जल्दी जल्दी बताइए। बहुत, कम, शाम, सुबह, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया। बच्चों, अब सातवां मुख्य प्रश्न देखिए। जोड़कर लिखिए। मेरे पिता, अब्दुल कलाम जी के पिता जैनुलाब्दीन। मद्रास राज्य, जो अब तमिलनाडु कहलाता है, तमिलनाडु। शमसुद्दीन अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र थे। अब्दुल कलाम के पक्का दोस्त कौन था? रामानंद शास्त्री। आठवां अभ्यास भाग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य क्या है? आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। दूसरा,
रामेश्वरम प्रसिद्ध डैश है, क्या है? तीर्थ स्थल है। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अब्दुल कलाम जी के पिताजी के डैश थे, अभिन्न मित्र थे। और चौथा वाक्य पढ़िए, अखबार एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते थे। कौन चलाते थे? शमसुद्दीन। अहमद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई। अहमद जलालुद्दीन की अब्दुल कलाम की बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई। बच्चों, आगे के अभ्यास भाग में क्या पूछा गया है? अनुरूपता। अनुरूपता यानी प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। जलालुद्दीन जीजा थे, शमसुद्दीन चचेरे भाई थे। ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा, हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। बच्चों, अब हम 10वां अभ्यास भाग पूरा करेंगे। तो प्रश्न पढ़िए, सही शब्द से खालिस्तान भरिए। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको सही उत्तर चुनकर खालिस्तान भरना है। तो पहला प्रश्न पढ़िए, अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ? चेन्नई, बेंगलुरु, रामेश्वरम, श्रीरंगम। कहाँ? रामेश्वरम में। दूसरा प्रश्न देखिए, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है? विष्णु, अयप्पा, हनुमान या शिव मंदिर? शिव मंदिर है। तीसरा प्रश्न देखिए, जैनुलाब्दीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी? पाँव फटने, सूर्यास्त, दोपहर या शाम? कब? पाँव फटने के पहले। अब चौथा प्रश्न क्या है? अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारा करते थे? अब्दुल, आज़ाद, राष्ट्रवादी या कलाम? हाँ, आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। बच्चों, अब आगे का अभ्यास भाग देखिए, क्या है? वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों का आप खुद वाक्यों में प्रयोग करेंगे, कोशिश कीजिए। उदाहरण के रूप में दिए गए वाक्यों को एक बार पढ़िए तो आसानी होगी। तो अब हम आगे का अभ्यास भाग देखेंगे, वो क्या है? पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द। तो जल्दी जल्दी बताइए, पहला शब्द क्या है? घर। घर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है मकान, गृह। उसके बाद बुनियाद। बुनियाद का पर्यायवाची शब्द क्या लिख सकते हैं? आधार लिख सकते हैं। और नींव, नींव भी लिख सकते हैं। उसके बाद शाम। शाम इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सांझ। उसके बाद शरीर। शरीर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द हम देह और तन लिख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद दोस्त। दोस्त का पर्यायवाची शब्द मित्र, सखा। अभ्यास भाग में आगे क्या दिया गया है? भाषा ज्ञान। अब भाषा ज्ञान में क्या पूछा गया है? देखिए, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को लिखिए। प्रेरणार्थक क्रिया का विवरण तो आप पढ़ चुके हैं, तो फिर भी एक बार याद कर लीजिए। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप। और यहाँ पर सिर्फ प्रथम पूछा गया है तो प्रथम ही लिखेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप। तो उदाहरण के रूप में जो शब्द दिया गया उसे पढ़िए। पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना, कराना, जगना, जगाना, भेजना, भिजाना, चलना, चलाना, बैठना, बिठाना, रोना, रुलाना, धोना, धुलाना, देना, दिलाना।
बच्चों, भाषा ज्ञान में दूसरा प्रश्न क्या है? उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक शब्दों की सहायता से आपको 5 वाक्य बनाना है। तो उदाहरण पढ़िए। अध्यापक कहानी सुनाते हैं। तो अब हम एक एक करके वाक्य लिखेंगे। मालिक मोटर चलाता है। हमारे माता पिता हमें सही रास्ता दिखाते हैं। श्याम राधा से पत्र लिखवाता है। माँ मुझसे पौधों को पानी देने का काम कराती है। माँ बच्चे को आम खिलाती है। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। अथवा अध्यापिका छात्रों को कक्षा के अंदर बिठाती है। या माँ अपने बेटे को रोज़ सुबह 5 बजे उठाती है। इस तरह अलग अलग वाक्य आप कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, और अगर यहाँ पर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। तो आज का गृह कार्य क्या है? गृह कार्य आज का जो चर्चित अभ्यास भाग है। अभ्यास संख्या कहाँ से शुरू होता है? अभ्यास संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8, 9, 10, 11, 12 और भाषा ज्ञान में 1, 2 प्रश्न है ना। तो सारे चर्चित अभ्यास भाग को आपको नोट्स में लिखना है। धन्यवाद।